डोडा की युवा महिला सबा बानो के चिनाब नदी में कूदने के बाद तलाश लगभग 25 दिन से जारी है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका। तलाशी अभियान में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, चिनाब रेस्क्यू टीम और स्थानीय वॉलंटियर्स शामिल हैं, जो तेज धार के बावजूद नदी के अलग अलग हिस्सों में तलाश कर रहे हैं। परिवार गहरे सदमे में है, जबकि अधिकारियों ने कहा कि सर्च ऑपरेशन नियमों के मुताबिक जारी रहेगा। अदब नाज़रीन, खिते चिनाब से एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम दरियाई चिनाब के किनारे पे मौजूद हैं। आपको याद होगा, हाल ही में एक लड़की सबा बानो जिसने इसी दरियाई चिनाब में छलांग लगा दी थी। आपको मैं बता दूं, 25 दिन से सर्च जारी है। हमारे साथ चिनाब रेस्क्यू के प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद शेख साहब हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि 25 दिन हुए उस लड़की को दरियाई चिनाब में गए हुए, अभी तक उसकी जो डेड बॉडी है वो सामने नहीं आई। मुश्ताक साहब, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। आप मुझे बताएं, 25 दिन से जो लड़की इस दरियाई चिनाब में गई हुई, अभी तक वो बाहर नहीं आई, क्या कारण है? देखिए फिरोज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्तन फ़क्तन हमें यहाँ कवरेज देने के लिए आते हो, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने सवाल किया लड़की का, सबा बानो का, वो डे फर्स्ट से ही हम उन लोगों के साथ हैं जिनकी वो लड़की है, जो लवाहिकीन हैं, उनके साथ हम डे फर्स्ट से ही काम कर रहे हैं और आज तक। हालांकि जो लेडीज होती है वो कम से कम 20 दिन, 15 से 20-25 तो महीने के अंदर जो निकल जानी चाहिए, और जेंट्स जो है वो थोड़ा लेट हो जाता है। मगर अब वो क्यों नहीं निकली, या तो वो कहीं फंसी है, तो या अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके साथ क्या हुआ, तो अभी निकली नहीं है, ढूंढ रहे हैं। आप मुझे बताओ, जब कोई आदमी इस दरियाई चिनाब में चला जाता है, ये जरूरी है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये इसमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि वो निकले। दरियाई चिनाब किसी किसी इंसान को छोड़ देता है, जिसकी मुकद्दर में मिट्टी और जिसकी मुकद्दर में लकड़ी लिखी हो, उसी को छोड़ देता है। अदरवाइज यहाँ कई लोग, गाड़ियां इसमें गई, लेकिन आज तक कम निकले। अगर 10 जाते हैं, 10 में से 2 निकलते हैं, 3 निकलते हैं बस। एक साहब, सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हुई थी कि आप ही के एक आदमी ने इसी दरियाई चिनाब से 1000 डेड बॉडियां निकाली है। हमें भी लगभग 20-22 साल हुए आपके साथ जुड़े हुए काम करते, अभी तक हमने 21 या 22 डेड बॉडियों को चढ़ते नहीं देखा। इसमें थोड़ा बताइए क्या वजह है? फिर साहब क्या बताएं, ये बदकिस्मती हमारी है। यहाँ देखिए, जो हमारी ये टीम है, इसका नाम है चिनाब रेस्क्यूअर्स। डोडा J&K इंडिया के नाम से ये बनी है। ये करीब कोई 15-20 साल पहले बनी है ये, और 40 बरसों से मैं काम कर रहा हूँ। अकेला था तब, उसके बाद बच्चे जवान हो गए, टीम तैयार हो गई, और फिर हमने चिनाब रेस्क्यू टीम बनाई। उसमें हमारा एक लड़का है माजिद नाम का, वो भी जो हमारे साथ ही काम करता है। लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है कि आप मीडिया वाले जो हर वक्त हमारे साथ ही होते हो, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी इंसिडेंट होता है या कोई छलांग लगाता है, आप ही लोग कवरेज करने के लिए आते हो। अक्सर आपने हमारी कवरेज आप कहीं टाइम चली हुई है, तो मुझे ये समझ नहीं आती है। कुछ मीडिया के दोस्त मेरे हैं, वही उन्होंने बताया कि हमने हमजा को 1000 लाशें इसने जी निकाली हैं। मैं उनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं और बड़े मुतमना अंदाज में उनको बताना चाहता हूं, दोनों मीडिया कर्मचारियों को, कि भाई आप मुझे बताओ, 995 आपको हो गई, गलती हो गई, 995 आपने ज्यादा बोला गया, 96 ज्यादा बोला, 97 ज्यादा बोला होगा। आप मुझे 2 या 3 लाशें ऐसे बताओ जो उस लड़के ने दरियाई चिनाब से निकाली और आपने कवरेज की। अगर आपने कवरेज की और इंडिविजुअली उस लड़के ने निकाली, एक लड़के ने, ये जनाब ये काम होता है, ये जो टीम होता है ना, टीम वर्क होता है। मैं अगर कितना भी तैराक हूं, लेकिन अगर मेरे साथ टीम नहीं है तो मेरी तैराकी बेकार है। ये जाना दरिया चिनाब में, छलांग लगाना, पुलडोड़ा में यहाँ रात को पैदा होता है, सुबह छलांग लगा देता है दरिया में। पुलडोड़ा में लड़कियां तक तैरती हैं, यहाँ कोई नहीं जो छलांग पानी में लगा। छलांग लगाने से डेड बॉडी नहीं निकलती, ये तरीकाकारी होती है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारा जो है आंकड़ा जो है वो 300 तक नहीं पहुंच सकता है इन 40 वर्षों में। मतलब मैं, हालांकि मैं रिकॉर्ड बात कर रहा हूं आपसे, जितनी हमने चलाई है वो रिकॉर्ड में है। अगर किसी को पूछना हो, किसी को देखना हो, वो हमारे व्हाट्सएप पे हमसे बात करें, हम उनको एक चीजें भेजा करेंगे और देखा करेंगे वो हमने कहां क्या किया है। लेकिन मेरा भी आंकड़ा 300 से ऊपर नहीं चला, और वो मीडिया कर्मचारी ये बोलते हैं कि जी इस लड़के ने 1000 डेड बॉडीज निकाली। तो ये एक मैसेज अवाम में गलत जाता है। मैं चाहता हूं कि उनको चाहिए कि ये अपने अल्फाज वापस लें। और मजीद मैं आपको ये बताऊं
ये टीम वर्क होता है। और वो जो बबलू अपना लड़का है, वो अपना बच्चा है, वो उसको घर का पूरा बोझ है बेचारे को। मैंने कई बार रिज्यूम दिया भी परिहार साहब से कि पहुंचा करके भाई इसको कहीं लगाओ नौकरी वोकरी, तो उसको नौकरी भी नहीं लग रही है, वो बेकार आदमी है, उसको जिम्मेदारी बड़ी है। तो चलो अब नौकरी लगना तकदीरों तक है। अब वो कुछ लोग उसको ले जाते हैं और आधी रात को 3 बजे छलांग लगवा दी उसको दरिया में। अगर अल्लाह ना करे उसको पैर फंस जाता नीचे, या उसको जरूरत पड़ती मदद की, तो जिन्होंने उसको रात के 3 बजे छलांग लगवाई, क्या वो उससे कोई मदद कर सकते थे वीडियो बनाने के बगैर? उनने मरते उसकी वीडियो बनानी थी। तो लिहाजा ये अच्छी बात नहीं है। वो लड़का जब तक मेरी टीम में था, आज तक बड़ा अच्छा चलता था हमारे साथ, बाकी भी लड़के हमारे साथ फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। मैं उस लड़के को इस चिनाब रेस्क्यू टीम से दस्तबरदार करता हूं फिलहाल, जब तक, क्योंकि अपना बच्चा है, जब तक वो ये छलांगे लगाना, अननेसेसरी अकेला दौड़ के किस दरिया चिनाब में किसी जगह छलांग लगाना, लोगों को दिखाना, मैं दस्तबरदार करता हूं। आज से मैं उसको चिनाब रेस्क्यू टीम से बाहर करता हूं, तब तक जब तक उसको एहसास न हो कि मैं अकेला काम नहीं कर सकता हूं। टीम ही होती है। तो लिहाजा रहा सवाल, आपने बीच में बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें हर वक्त मदद करती है, कोई मसला नहीं है। किश्तवाड़ जाते हैं, वहां भी इज्जत मिलती है, डोडा जाओ वहां भी इज्जत मिलती है। आर्मी ने हमें तो सामान दिया, और क्या चाहिए हमें उतना ही सामान दरकार है जितना हमको लगता है। जैक्स लगती है, रोप्स लगती है, बूट लगता है, ट्रैक सूट लगते हैं, टार्स लगते हैं, उतना ही हमें जरूरत है। हाँ, अगर हम बड़ी ट्रेनिंग करेंगे, जो डीप डाइवर जिसको बोलते हैं, उसके लिए जो सामान है वो भी गवर्नमेंट देगी, लेकिन तब जब हम उस काबिल होंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे ये कहा गया था कि एक लड़के ने 1000 जो लाशें निकाली थी, मुश्ताक साहब ने उस पर पूरा खुलासा किया। अब जानते हैं कि आगे इस पे क्या कार्रवाई होगी। तब तक देखते रहे जेके अपडेट। मैं शहजादा फिरोज, डोडा। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।